हिंदी समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्यापति की रचनाओं के बारे में बताएंगे कि उन्होंने किन 3 भाषाओं में विभिन्न प्रकार की रचनाओं की रचना की। उससे पहले हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं जो आदिकाल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के गांव विप्सी में हुआ था। विद्यापति श्रृंगार परंपरा एवं भक्ति परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विद्यापति मैथिल भाषा के सर्वोच्च कवि हैं, इसलिए इनको मैथिल कोकिल की संज्ञा भी दी गई। अब हम विद्यापति की रचनाओं के बारे में बताएंगे कि विद्यापति ने 3 भाषाओं में ग्रंथों की रचना की। पहली संस्कृत भाषा में 12-13 इनकी रचनाएं हैं और अवहट भाषा अर्थात अपभ्रंश भाषा में इनकी 2 रचनाएं उपलब्ध होती हैं एवं मैथिल भाषा में इनकी 1 पदावली रचना है। विद्यापति आदिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने संस्कृत भाषाओं में विभिन्न रचनाओं की रचना की। जैसे कि इनकी पहली रचना भू परिक्रमा है, उसके बाद इन्होंने पुरुष परीक्षा की रचना की, लिखनावली ये भी इनके द्वारा लिखित है, शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार प्राणभूत पुराण संग्रह ये इनकी कृति है, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, गया पत्तलक, वर्ष कृत्य, गोरक्षा विजय, पांडव विजय एवं संस्कृत भाषा की अंतिम इनकी कृति मणिमंजरी है। विद्यापति की दूसरी भाषा में जो कृति हैं वो 2 हैं, ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो अपभ्रंश भाषा अथवा अवध भाषा की 2 रचनाएं हैं। तीसरी मैथिली भाषा में इनकी रचना है पदावली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसके आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहना उचित समझा। तो ये 3 भाषाओं में इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं अलग अलग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आज विद्यापति की रचनाओं में बस इतना ही बताने का प्रयास किया गया था। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें, सुन लें और देख लें। फिर नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।